गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष दोनों का संयोग बना रहता है। संसार में परमात्मा के द्वारा स्त्री पुरुष दोनों सृष्टि किया हुआ है। ब्रह्मा जी स्त्री पुरुष दोनों बनाए हैं। भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी जो सृष्टि किए, इसलिए कि सृष्टि का आगे की ओर विस्तार हो। सृष्टि का विस्तार स्त्री पुरुष के संयोग से होता है। तो वो संयोग कब हो, ये आपके व्यक्तित्व पर, आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है। विचार कैसा हो, जो शास्त्रीय हो। शास्त्र में संभोग के नियम बताए गए हैं। स्त्री के साथ समागम के शास्त्र में नियम बताए गए हैं। सबसे पहले जो विपक्ष की बातें हैं, जो उसको समझना है कि स्त्री से जब ऋतुमती हो, जब रजस्वला हो, यानी जब मासिक धर्म आया हुआ है, उस समय कभी भी संयोग नहीं करें, कभी भी स्त्री से संभोग नहीं करें। मासिक धर्म के समय में स्त्री को स्पर्श तक नहीं करना मना है। स्त्री को भी चाहिए कि वो मासिक धर्म के समय में अपने पति से दूर रहे और भी शुद्ध कार्यों से सदैव दूर रहे। देवताओं को स्पर्श नहीं करे, इसके बाद भांड आदि का स्पर्श नहीं करे। ये ऋतुमती के बाद जब स्नान कर लेती है 4 दिन के बाद, तो 4 दिन के बाद पुनः 4 दिन और सदैव पति से और स्त्री पुरुष का संयोग नहीं रहना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अर्थात संभोग नहीं करनी चाहिए। 4 दिन के बाद 5वें रात्रि, 6ठे रात्रि, 7वें रात्रि, 8वें रात्रि, 9वें रात्रि और 10वें रात्रि ये शुभ होता है। लेकिन 11वां रात्रि जो है सो वर्जित है। 11वां रात्रि को संयोग नहीं करनी चाहिए। फिर 12वें रात्रि को करें, फिर 13वें रात्रि वर्जित है, फिर 14 और 15 को करें, लेकिन 16 तक 16 यह एक ऋतु काल कहलाता है। ये 16 दिन में ये 4 दिन पहले का वर्जित है और फिर 11वें दिन वर्जित है और 13वें दिन वर्जित है। ये वर्जित काल में सदैव कभी भी स्त्री से संभोग नहीं करें। जब शुभ समय में स्त्री से समागम होगा तो पुत्र की प्राप्ति होगी। स्त्री के किसी प्रकार का स्त्री के शरीर में रोग नहीं होगा। वो नारी भी, स्त्री भी, पत्नी भी वह निरोग रहेगी। ये शुभ रात्रि जो बताया गया है, उस शुभ रात्रि में ही स्त्री पुरुष का जो है सो ये संयोग होना चाहिए। इसके अलावे और भी बातें हैं, इसमें थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं। जो अगर पुरुष का वीर्य अधिक होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होता है तो कन्या की प्राप्ति होती है, माने बेटी जन्म लेती है। और जब दोनों का रज और वीर्य दोनों बराबर होता है तो बराबर होने के चलते नपुंसक संतान की जन्म होती है। इसलिए ये सब विषय को जो है सो ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावे अगर ब्रिज जो है निकृष्ट है तो निकृष्ट होने के चलते नाना प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती है शरीर में। स्त्री पुरुष दोनों की बीमारियां बढ़ जाती है। इसलिए सात्विक आहार जब लेंगे तो सात्विक आहार और पौष्टिक आहार लेना चाहिए, ताकि पुरुष का वीर्य जो है सो पुष्ट रहे और स्त्री का रज भी पुष्ट रहे। ये ऋतुकाल के समय में ऐसा बताया गया है। संसार में और भी बहुत से बातें हैं जानने योग्य, लेकिन इस बात को समझ करके और सदैव इस बात को याद रख करके इस बात को आचरण में ले आए तो निश्चय ही मंगल होगा, निश्चय ही मंगल होगा।